दोस्तों, अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अगले 10 दिनों में ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं। और इस हमले की प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि ट्रंप जिस तरह से अमेरिका के कई विवादों में बुरी तरह घिरते जा रहे हैं, जंग ही अब उनके लिए एकमात्र रास्ता है। वॉर इज द ओनली ऑप्शन। और युद्ध की अंतिम तैयारियों को लेकर अमेरिका ने पिछले 48 घंटे में कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। सबसे बड़ा डिसीजन यह है कि अमेरिकी फौजें अरब मुल्कों से विड्रॉ कर रही हैं, पीछे हट रही हैं। जो डिटेल्स में खबर आ रही है वो ये है कि भारी संख्या में अमेरिकी सैनिक कतर और बहरीन से, जो वहाँ यूएस एयरबेस हैं, वो खाली कर रहे हैं। फाइटर जेट्स भी वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और अमेरिकन ट्रुप्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अल उदैद बेस में इस वक्त 13,000 अमेरिकन ट्रुप्स हैं और बहरीन में 7,000 अमेरिकन ट्रुप्स हैं। ये ट्रुप्स यानी सैनिक वहाँ से तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे बेसिस पर। और दोस्तों, ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे पिछले कुछ दिनों की, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अमेरिकन फाइटर जेट्स इन बेसिस को खाली कर रहे हैं। अब ये सैटेलाइट इमेज अगर आप देखें तो 9 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक कतर का जो एयरबेस है, जो सबसे बड़ा एयरबेस है यूएस का मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर फाइटर जेट्स किस तरह से उनकी गिनती कम हो रही है एयर स्ट्रिप पर। अगर आप 9 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक की तस्वीरें देखेंगे तो वहाँ पर फाइटर जेट्स आपको दिख रहे हैं। ये जो रेड आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं फाइटर जेट्स हैं। लेकिन जब आप 19 फरवरी की जो सैटेलाइट इमेज देखते हैं, सबसे ताज़ा इमेज देखते हैं, तो आपको एयरबेस खाली दिख रहा है वहाँ पर। यानी जो फाइटर जेट्स हैं जो अटैक करेंगे वो कतर से शिफ्ट होकर जॉर्डन, साइप्रस या यूरोप के एयर बेसिस की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल है कि अमेरिकी फ़ौज अरब मुल्कों से क्यों पीछे हट रही है। मुझे लगता है कि ये युद्ध का सबसे पहला प्रामाणिक संकेत है। और उसकी वजह यह है कि अली खामनाई से लेकर ईरान के आर्मी चीफ कह चुके हैं कि जंग अगर शुरू होती है, पहला हमला अगर होता है, तो हम अगले 48 घंटे में यूएस एयर बेस पर निशाना साधेंगे। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं उसमें 19 ऐसी लोकेशंस हैं मिडिल ईस्ट में जहां पर यूएस एयर बेस हैं। और ये सारे के सारे एयर बेस ईरान के मिसाइल के जद में। अब खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप और उनके कमांडरों को इस वक्त एक जंगी जहाज़ का इंतज़ार है। और ये जंगी जहाज़ है यूएसएस जॉर्ज बुश, जो न्यूक्लियर ड्रिवन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे खतरनाक जहाज़ दुनिया का इस वक्त बताया जाता है। ये जहाज़ 2 दिन पहले मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में एंट्री ले चुका था। और जॉर्डन पहुंचने में इसको ऐसा कहा जा रहा है 3-4 दिन का वक्त और लगेगा। यानी 3-4 दिन तक का इंतज़ार है। जब जॉर्ज बुश, जो सबसे बड़ा जहाज़ी बेड़ा है, ये जॉर्डन के समंदर के पास पोजीशन लेगा, उसके बाद उल्टी गिनती जंग की शुरू हो सकती है। अब एक तरफ अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है, तो उससे कहीं दुगनी तैयारी जो है वो ईरान की है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो मिडिल ईस्ट में जितने यूएस एयरबेस हैं, हम उन पर अटैक करेंगे, मिसाइल अटैक करेंगे। और ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मुसाफ़ी ने, उन्होंने आज फिर दोहराया है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी हाई स्पीड मिसाइलें जंग की बाजी पलटने जा रही हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ट्रंप ने वाकई जंग लड़ने का, हमला करने का मन बना लिया है? क्योंकि 4 दिन पहले वो बातचीत की बात कर रहे थे, डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, कूटनीति की बात कर रहे थे। उनको भरोसा था कि बातचीत से कोई हल निकलेगा। लेकिन अचानक 48 घंटों में ट्रंप का रुख बदलता चला जा रहा है। क्या ट्रंप वाकई सीरियस हैं, फोकस्ड हैं स्ट्राइक करने के लिए? और अगर उन्होंने ये पैतरा बदला है, उसके पीछे मजबूरी क्या, अंदर की बात क्या, कहानी क्या? यही सवाल मैंने आज अमरीश मिश्रा जी से किया। 24 घंटे 24x7 मिस्टर मिश्रा जो हैं वो ईरान, इजराइल, अमेरिका, इसी को ट्रैक करते रहते हैं। सुनते हैं अमरीश मिश्रा को। अमरीश जी, जो बड़ी खबर आज आ रही है अमेरिकी अखबारों में, चैनल्स में, वो ये है कि अमेरिका के जो सबसे बड़े बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जैसे कतर है, कुवैत है, बहरीन है,
यहाँ से अमेरिकी फ़ौजी विथड्रॉ कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। यहाँ से जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो विथड्रॉ हो रहा है। ये अचानक यहाँ से ट्रुप्स जो हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो अमेरिका के शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? दूसरी जगहों पर क्यों जा रहे हैं? इसके संकेत क्या हैं? दीपक जी, इसके संकेत ये हैं कि जंग मुहाने पे दरवाजा खटखटा रही, जंग बिल्कुल नजदीक है, इट इज वॉर। और इसमें जो खास तौर पे कतर और बहरीन से जो फौजें हटाई जा रही हैं, 13,000 फौजें कतर में जी हैं, हाँ, कतर में बहरीन 7,000 में, करीबन बहरीन हाँ, जी हाँ, हाँ वो हैं 7,000 हैं। 7,000, कुवैत में हैं, कुवैत में भी करीब 13,000 हैं। तो आप सोचिए, कुल 44,000 में से 33,000 फौजी अगर आप हटा रहे हैं या हटाने की प्रक्रिया में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इन देशों ने तो पहले ही कह दिया है कि अपना एयर स्पेस और अपनी सॉइल हम यूज नहीं होने देंगे। लेकिन अब ये भी बात आ गई है, इन्होंने ये भी कहा है कि चलिए आप यूज नहीं करिए, लेकिन अगर ईरान ने इस बात पे हमला कर दिया कि ये जो टेरिटरी है कतर में, अमेरिकन बेसिस जहां है, ये अमेरिका की टेरिटरी है, ये लीगली यही सिचुएशन है, तो उस पर वो हमला कर सकता है। अगर कर दिया तब हम कोई हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। ओके। नहीं, तो आपको लग रहा है कि एक खबर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज कही है कि ट्रंप इसलिए विथड्रॉ कर रहे हैं फोर्सेस क्योंकि जंग के समय में ये जो पूरा एरिया है, चाहे बहरीन हो, जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें बहरीन आपको दिख रहा है, कुवैत है या कतर है, ये जो पूरी जहाँ पर यूएस बेस है, ये ईरान की मिसाइलों के जद में है। और इसलिए अमेरिका विथड्रॉ कर रहा है कि इस पर अटैक ना हो जाए, उसको नुकसान ना हो जाए जान माल का। 100% इसीलिए विड्रॉ कर रहा है। लेकिन उसमें मैं यही बता रहा था कि जो सबसे सरप्राइजिंग है कि इस कतर और बहरीन और कुवैत का स्टैंड, कि अगर वहां पर हमला हुआ, तुमने नहीं भी हमारा सॉइल यूज किया तब भी हमला हुआ, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये देखिए, एक पैराडाइम शिफ्ट है एक तरह से, बहुत बड़ी खबर है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से यूएस फोर्सेस मिडिल ईस्ट के बेसिस से विड्रॉ हो रही हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि जॉर्डन में सबसे ज़्यादा इस वक्त यूएस के फाइटर जेट्स खड़े हैं। इसके अलावा साइप्रस में फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं। इसके अलावा पुर्तगाल में, स्पेन में, इटली में, ये जो आप कह सकते हैं भूमध्य सागर से जो यूरोप के देश जुड़े हुए हैं, उनकी सीमा है, वहां पर यूएस शिफ्ट कर रहा है। क्या हम उसको माने कि ये जंग से पहले की अंतिम तैयारी है? ये तो अंतिम तैयारी है ही, और ये बस जेरल्ड फोर्ड के पहुंचने का इंतजार है। ओके। जेरल्ड जो फोर्ड देखिए, अगले हफ्ते तीसरे या चौथे मतलब बुधवार तक पहुंच रहा है, बुधवार बृहस्पतिवार तक। उसके पहले भी पहुंच सकता, अचानक खबर आई, क्योंकि जी। उसके रियल लोकेशन के बारे में अभी लोग बहुत सर्टेन नहीं है। वो जियो इंटेल वगैरह, जो इस तरह के ओपन सोर्स मैप्स हैं जिनसे आप ट्रैक कर सकते हो, उसमें भी वो अवेलेबल नहीं। तो वो कभी भी पहुंच सकता है, वो संडे मंडे को भी पहुंच सकता है। तो जैसे ही वो पहुंचेगा, मेरे ख्याल से उसमें जंग शुरू हो जाएगी। और इनकी पूरी तैयारी है कि जो यूरोपियन बेसिस है, जो और जर्मनी में आप एक इंपॉर्टेंट रैमस्टाइन बेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी भारी जमावड़ा इस समय अमेरिकन जेट्स का है। और जॉर्डन को ये लोग यूज करेंगे, इसको करेंगे, साइप्रस को करेंगे, डिगो गार्सिया तक को कर सकते हैं। और फिर दो जहाजी बेड़े जिनमें 140 एयरक्राफ्ट, तो इससे बड़ी फायर पावर तो कोई है ही नहीं दुनिया में ना। जी, जी। बड़ी बात अमरीश जी दोस्तों कह रहे हैं, मैं थोड़ा-सा और आसानी से इसको मैप के ज़रिए समझा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जो 2 जंगी जहाज़ हैं अमेरिका के, एक जहाज़ जो गल्फ़ ऑफ ओमान में यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा है और दूसरा जहाज़ जो पोज़ीशन लेने जा रहा है मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में जॉर्डन के पास। इन दोनों जहाज़ों से हमले होंगे, फाइटर जेट्स हमले करेंगे। इसके अलावा जॉर्डन से जो फाइटर जेट्स हैं, वो टेक ऑफ करेंगे। जॉर्डन के अलावा साइप्रस है, जहाँ ब्रिटिश एयर बेस है जो अमेरिका यूज़ कर रहा है, वहाँ से फाइटर जेट्स होंगे, अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। इसके अलावा पुर्तगाल, स्पेन और इटली, यहाँ से भी फाइटर जेट्स जो है वो हमला करेंगे। कुल मिलाकर सिनेरियो ये बन रहा है कि ट्रंप ने फैसला किया है और पेंटागन जो अमेरिका का सैनिक मुख्यालय है, फैसला ये हुआ है कि हमें इस बार सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इनके एयरबेस हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं।
अमरीश जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरह की खबरें आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया से कि ट्रंप क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फंस गए, अमेरिका में उलझ गए, उलझते ही चले जा रहे हैं और अब उनके लिए युद्ध एक विकल्प है, युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, अपने को बचाने के लिए उनको युद्ध करना पड़ रहा है। इस बात में कितना दम है कि ट्रंप जंग से पहले ही फंस गए? देखिए, तीन चीजें। नंबर एक, जो इनका एंटी इमिग्रेशन ड्राइव था वो बुरी तरह जी। फेल हो गया है, उसमें ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो गए हैं, बैकलैश हो गया है। दूसरी बात, जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इन्होंने जो टैरिफ लगाए वो गैर कानूनी ट्रंप है, ने। वो कांग्रेस के, ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए वो गैर कानूनी है और वो कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन था। और तीसरी बात, एप्स्टाइन फाइल्स, ओ, एप्स्टाइन फाइल्स के बारे, जी, एप्स्टीन फाइल्स मतलब बहुत से भेद मिस्टर ट्रंप के खुलने जा रहे हैं। भाई वो तो, देखिए, मिस्टर ट्रम्प के दिन पर दिन भेद खुल रहे हैं, और भेद खुलने से उनको उतनी परेशानी नहीं जितना उनके अपने रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेसमैन खुल के कह रहे हैं कि ट्रंप का नाम है, कुछ करो इस पे, उनके ओके। अपने पार्टी के लोग। और फिर मिड टर्म पोल्स भी हैं वहां पर। और फिर मिड टर्म पोल्स है, और मिड टर्म पोल्स के जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि बहुत बड़ी हार रिपब्लिकन पार्टी की होने जा रही है। और ये भी वजह है ट्रंप कि की पार्टी की। रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ट्रंप के खिलाफ कुछ हो। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ट्रंप क्योंकि अमेरिका में फंसते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं, तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ईरान पर युद्ध करेंगे क्या? कहीं ना कहीं अपने को बचाने के लिए वो युद्ध के मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, देखिए, युद्ध एक ऐसी चीज है ना, जो पॉलिटिशियन यही सोचता है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारे साथ देश खड़ा होगा। अभी देश में विघटन है, अभी डिवीजन है, अभी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और ये घिरे हुए हैं। तो अब ये करेंगे तो ये अटेंशन डाइवर्ट भी करेंगे, और कुछ समय तक के लिए ये इशू को ये बना देंगे ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल, और ये जी। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अमरीश जी, एक खबर और आ रही है कि 17 ऐसे ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर यूएस एयरबेस है या यूएस मूवमेंट है या यूएस के ऑफिसेज हैं। वो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, बहरीन हो या ओमान हो, इन 17 ठिकानों पर सबसे पहले ईरान मिसाइल फायर करेगा। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि अगर युद्ध शुरू होता है, ये 17 ठिकानों पर यूएस मिलिट्री के या यूएस गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, उनकी एम्बेसीज हैं, अगर यहाँ पर ईरान फायर करता है, मिसाइल फायर करता है, तो क्या अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम इन फायरों को रोक नहीं पाएगा या रोक लेगा? देखिए, दीपक जी, इसकी जो वास्तविक स्थिति है, चाइना की मदद से जून 2025 के बाद ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की न केवल उनका रेंज बढ़ाया है, बल्कि उनकी स्पीड और उनकी एक्यूरेसी वो लगभग दुगनी हो गई। और ओके। इसके बारे, जी, और इसीलिए अभी जो कुछ दिन पहले सीआईए एनालिस्ट भी बोले थे और लोग भी बोल रहे हैं कि अब्राहम लिंकन जैसे पोत के पास कोई डिफेंस नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है, ये सब बेकार की बातें है ही नहीं। उसके बाद जो अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस है, उनके पास क्या एयर डिफेंस है? जब पहले ही जून में ही थार्ड और पेट्रियट सब फेल कर गए, उससे ज्यादा तो कुछ, उससे आगे तो कुछ आया नहीं है। तो वही सब है। वो तो अब तो और ज्यादा मिसाइल्स खतरनाक हो गई, तो वो तो वहां पर बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जी। थल और ओके। जल, ये दो जगह तो इनका नुकसान हो ही गया। थल और जल, यानी कहीं ना कहीं समंदर में और जमीन पर अमेरिका का बचना या अमेरिका के लिए चुनौतियां बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि यहाँ मिसाइल पावर, जो अमरीश जी बता रहे हैं कि स्पीड बढ़ाई है पिछले 6 महीने में, और एक्यूरेसी, मारक क्षमता, एक्यूरेसी, उसको भी बहुत तेजी से ईरान ने डेवलप किया। और जिस तरह की मिसाइलें अब आ रही हैं, खुर्रम शहर 4, खुर्रम शहर 5, ये मिसाइलें कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए, इसराइल छोड़ दीजिए, अमेरिका के लिए भी खतरे का सबब है। अमरीश जी, आखिरी सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि ये जंग 1-2 दिन चलेगी और उस 1-2 दिन में ट्रंप सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करेंगे, उसके बाद एक आध जवाबी हमला ईरान का होगा और जंग रुक जाएगी? या आपको लग रहा है कि एक बार हमला हुआ तो फिर जंग एकदम खुली है और खौफनाक है? दीपक जी, देखिए, इतिहास अपने को उसी तरह से दोहराता नहीं है, दोहराता है लेकिन अलग तरह से।
जो जून में हुआ वो नहीं होगा। यानी कि जो कुछ स्ट्राइक्स करने के बाद फिर ईरान का रिस्पांस आया और फिर आपने रोक दी, नहीं। मतलब पिछले साल की तरह, पिछले साल की तरह 12 दिन की जंग नहीं है, 12 दिन की जंग नहीं, हो ही नहीं सकती। इस बार ईरान मारेगा और मारते ही चला जाएगा। अब वो छोड़ दीजिए कि आगे क्या होगा, लेकिन ये बात है कि ईरान इजराइल को तबाह करेगा और अमेरिकन बेसिस को तबाह करेगा। ये उसके 2 मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है। जब तक ये पूरे नहीं होंगे वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। तो जंग लंबी खिंच सकती है, आप कह रहे हैं? लंबी खींचेगी, लंबी बिल्कुल लंबी खींचेगी, और उसके बाद चाइना आगे आता है, रशिया आगे आता है, नहीं आता है, हाँ, किस फिर तरह तो की थर्ड वर्ल्ड वॉर जियोपॉलिटिकल, का सिनारियो है ही सामने। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बता रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही कि इस बार ईरान का जो टारगेट है, यूएस के जितने बेसिस हैं, मैंने आपको बताया था 17-18 ठिकाने हैं जो प्राइम टारगेट हैं ईरान की फौज के। इसके अलावा इजराइल के कई शहर, इजराइल का बंदरगाह, इजराइल का एयरपोर्ट, इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो भी टारगेट है। और ये प्राइम टारगेट बता रहे हैं कि जब तक इन प्राइम टारगेट को ध्वस्त नहीं करेगा ईरान, कम से कम वो पीछे नहीं हटने वाला। तो देखना पड़ेगा इमर्जिंग सिचुएशन क्या होगी। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि ट्रम्प जिस तरह से मुश्किल में फंसते चले जा रहे हैं, अब उनके लिए जंग डिप्लोमेसी नहीं है, जंग उनके लिए एकमात्र विकल्प, एक ही मात्र रास्ता है। देखना है कि जंग 10 दिन बाद होती जो अल्टीमेटम दिया है उन्होंने, या 10 दिन पहले होती। अमरीश भाई, आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। कई चीज़ें आपने सामने रखी, आंखें खुली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।